नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, मैं आज आपके साथ में ट्रेंड के बारे में बात करके चलूँगा, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के और फाइनेंस निफ्टी के। हम समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में एग्जैक्ट किस जगह पर अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं और मार्केट के इस ट्रेंड को कैसे समझा जाए। तो दोस्तों, इस समय पर अगर आप मार्केट में निफ्टी को देख के चलते हो तो निफ्टी ने अपने 25,678 के लेवल को टच करने के बाद से लगातार कॉन्टिन्यूस हमें डिक्लाइन दिखाया और आज वो एग्जैक्ट ऐसी जगह पर पहुंच गया जो है 24,770 का एक ऐसा डिसेसिव लेवल जहां से एक्सपेक्टेशन मार्केट के रिवर्सल की सपोर्ट की बनती है और इसकी कंफर्मेशन हमें करके चलेगी अगर मार्केट में इस लेवल पर पुट राइटिंग बढ़ती है। तो अगर इस लेवल पर पुट राइटिंग इंक्रीज होती है, इसका मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट इसको एक पॉसिबल पॉइंट ऑफ रिवर्सल की तरह देख के चल रहे हैं, मतलब यहाँ से निफ्टी रिकवर होने के चांसेस रखता है। अगर रिकवर होकर चलेगा तो दोस्तों वापस से अपने 25,000 के लेवल को रिक्लेम कर सकता है और मार्केट के अंदर एक नया दौर मार्केट में तेज़ी का स्टार्ट हो सकता है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन निफ्टी को देखकर बनती है। पर देखो दोस्तों, जैसा हमें देखने को मिलता है सब कुछ वैसा नहीं होता और मार्केट हमारे को हमेशा एक अनएक्सपेक्टेड मूव की तरह दिखा के चलता है। दोस्तों, 24,770 का लेवल अगर मार्केट के अंदर ब्रेक होता है तो निफ्टी में और फर्दर डाउनसाइड पॉसिबल है और वो फर्दर डाउनसाइड इसको और नीचे की तरफ लेकर जाएगी और उस समय पर हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ समय के लिए वो जो पुट राइटर्स हैं जो पुट को राइट करके चल रहे हैं, क्योंकि पुटों के प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस समय पर प्रॉफिट में है और उनके प्रॉफिट को खाने के लिए मतलब हो सकता है कि मार्केट उनके प्रॉफिट को हंट करने की कोशिश करे और पुट राइटर्स का की शॉर्ट कवरिंग है, मतलब पुट राइटर्स के जो शॉर्ट है वो ट्रैप हो रहे हो। तो दोस्तों, ये एक्सपेक्टेशन बनती है मार्केट को लेकर निफ्टी के लिए। दोस्तों, इसी के साथ अब इस व्यू को बनाने के लिए मेरा जो बड़ा व्यू बनता था उसके पीछे का रीज़न है बैंक निफ्टी। लॉजिक समझ के चलना है, एक एक बात ध्यान समझाऊंगा। बैंक निफ्टी जो कि निफ्टी के अंदर का एक पार्ट बनता है, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी की चाल को समझ के चलोगे तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश है और कॉन्टीन्यूसली आपके पास में एक अप ट्रेंड में है। लगातार बैंक निफ्टी अपने 52 वीक के हाई को या ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने की बार बार कोशिश कर रहा है और नया हाई लगाकर भी आया है। तो इसके अंदर जो कैंडल्स बन रही हैं वो प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल्स बन रही हैं और उनके अंदर कहीं पर भी पैनिक सेलिंग हमारे को देखने को भी नहीं लगती। लेकिन बैंक निफ्टी अपनी एक्सपायरी के पास में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाया करता है। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक रेंज मेरे अकॉर्डिंग निकल कर आती है, मेरी एक्सपेक्टेशन मुझसे कहती है कि बैंक निफ्टी हमारे को एक निचले लेवल 55,602 के लोअर लेवल को टेस्ट कर सकता है अपने किसी वोलेटाइल मूव के अंदर और 57,000 तक आपके पास में वापस से रिकवर हो सकता है अपने किसी वोलेटाइल मूव में। ये मेरी अपकमिंग डेज के लिए, मेरी बैंक निफ्टी के लिए पॉसिबिलिटीज़ या प्रोबेबिलिटीज़ मेरे को लगती हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे फाइनेंस निफ्टी के बारे में बात करके चलूँ जहाँ पर सबसे बड़े मूव की मेरे को एक्सपेक्टेशंस लगती हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 26,808, इसको एग्जैक्टली आप जाकर चार्ट्स में चेक कीजिएगा, तो 26,808 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन का रीज़न बनता है और मार्केट में इसी सप्लाई जोन के पास में शॉर्ट कवरिंग आई थी कॉल साइड में और यहाँ से बैंक फाइनेंस निफ्टी ने एक बहुत बड़ा मूव हमें अप साइड का दिखाया। और अभी जो फाइनेंस निफ्टी के अंदर जो सेलिंग बनी है, जो फाइनेंस निफ्टी के अंदर हमने देखा कि बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, वो एक तरीके की पैनिक सेलिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन को रिप्रेजेंट कर रही हैं 26,808 के ऊपर। अब अगर मार्केट 26,808 के लेवल को फर्दर तोड़ता है तो नीचे और डिक्लाइन पॉसिबल है। फाइनेंस निफ्टी के लिए मेरा व्यू बुलिश नहीं है, बेयरिश है। तो निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी को मैं तकरीबन एक साइड सेल ऑन राइज वाला पार्टिसिपेंट मान के चलता हूँ, लेकिन निफ्टी को अगर मैं ध्यान से समझूँ तो मेरे को लगता है कि जो पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर निफ्टी ने रिवर्सल लिया और ऐसा पुट राइटर से हमें देखने को कन्फर्म होने को मिल पाएगा कि अगर पुट राइटिंग लगातार बढ़ रही होगी कि मार्केट में सिग्नल्स बनते हैं निफ्टी के और बैंक निफ्टी के पॉजिटिव, और कहीं ना कहीं फाइनेंस निफ्टी में अभी इस समय पर कॉल साइड के प्रीमियम भी इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट कुछ समय के लिए ऊपर आ सकता है, लेकिन मेरा व्यू फाइनेंस निफ्टी के लिए बेयरिश बनता है। तो दोस्तों, ये मैंने व्यू अपना व्यू आपके साथ में शेयर किया है विद इन फ्यू मिनट्स। एक्सपेक्ट करके चाहता हूँ कि इस चैनल को पहले के जितना आप प्यार दे के चलेंगे और मैं लगातार आने की बार बार आपके साथ कोशिश करूँगा। जब भी मैं कुछ कर रहा होता हूँ तो किसी काम में बिजी होता हूँ तभी मैं आपके पास में नहीं आ पाता, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर रिवर्सल्स आ सकते हैं या शॉर्ट कवरिंग्स आ सकती हैं, वहाँ मैं आपके साथ आकर अपना व्यू हमेशा शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। वीडियोज़ के डिस्क्लेमर्स मेरी वेबसाइट gauravsir.in पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे।
सभी डिस्क्लेमर्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मेरा डिस्क्लेमर है कि स्टॉक मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मेरी आपको किसी तरीके की बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन इसमें नहीं है। ब्रॉड इंडाइसिस को मैंने कवर करने की कोशिश की है एज़ पर डेटा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।